मुसलमान क़यामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। जब साया नहीं होगा, जब बहुत गर्मी होगी, जब बड़ी तपिश होगी, सोचो सदका करने वाला कितना खुशनसीब है। और वो और खुशनसीब है जो रोजाना कुछ दिनों के बाद जब मौका मिलता है देता ही रहता है। मेरा साया बड़ा हो जाए, मैं उस गर्मी में कहीं तपिश में मारा ना जाऊं। अगर इस नीयत से सदका दो कि मौला करीम क़यामत के दिन की गर्मी से बचा लीजिए, तो इंशाअल्लाह सदका देने का लुत्फ भी और आएगा। या इलाही, गर्मी महशर से जब फड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही, जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साक़िए कौसर शहे जूदो अता का साथ। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, सदका देने में बड़ी जिसको कहना खुशी दिली के साथ आगे बढ़ बढ़कर इन मौकों से फायदा उठाना चाहिए। सदका उम्र में इजाफे का भी बाइस बनता है। जी हाँ, बड़ा कमाल का वाकया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक धोबी था, लोगों के कपड़े आपस में तब्दील कर देता था। तो लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसके बारे में बताया कि हुजूर ये बंदा बड़ा गड़बड़ बंदा है, सबके कपड़े मिला देता है, तो आप जो है इस बंदे के लिए कुछ कीजिए। आपने अल्लाह की बारगाह में इसकी हलाकत की दुआ कर दी। वो बंदा धोबी अपने मामूल से घर से निकला, उसके पास 3 रोटियां थी। एक साइल आया तो उसने एक रोटी उसे दे दी। साइल ने दुआ दी, अल्लाह ताला तुझसे आफात समाविया यानी आसमानी आफतें से तुझे बचा ले। धोबी ने इस दुआ से बड़ा मुतासिर हुआ, एक और रोटी दे दी। उस साइल ने दुआ की कि अल्लाह ताला तुझे जुमला आफतों से महफूज रखे। उसने तीसरी रोटी भी दे दी। तो धोबी से उस साइल ने दुआ की अल्लाह ताला तुझे तौबा की भी तौफीक अता फरमा। अब एक बड़ा सांप जो है उसकी गठड़ी में दाखिल हो चुका था, क्योंकि अब उसकी हलाकत की दुआ हो गई थी। उस सांप की गोया कुदरती ये ड्यूटी लगाई गई थी कि इस धोबी को काटना है। जब धोबी कपड़े लेने के इरादे से उसने गठड़ी के अंदर हाथ डाला तो फरिश्ते ने उस सांप को लोहे की एक लगाम डाल दी और वो धोबी सलामती के साथ वापस आ गया। धोबी को पता ही नहीं चला क्या हुआ है। लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ए रूहुल्लाह, धोबी तो सही सलामत वापस आ गया, आपने तो उसकी हलाकत की दुआ की थी, आप तो अल्लाह के नबी हैं। जरा सुनो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस धोबी को बुलाया, फरमाया बताओ तुमने कौन सी भलाई की है। कहता 3 रोटियां थी, तीनों अल्लाह की राह में सदका की, और वो मुझे फकीर जो था वो हाथ उठा उठाकर झोलियां उठा उठाकर दुआएं देता रहा। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस सांप से पूछा कि तुमने इसे कत्ल क्यों नहीं किया। तो सांप ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली थी और मुझे इसको हलाक करने के लिए भेजा था। जब इस धोबी ने साइल को सदका दिया तो एक फरिश्ते ने आकर मुझे लोहे की लगाम डाल दी। जब लोगों ने बात सुनी, धोबी ने यह बात सुनी, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना गुनाहगार, मैं लोगों को इतनी तकलीफ पहुंचाने वाला, सिर्फ एक नेकी की और मुझे आफत से बचा लिया गया। उस धोबी ने तौबा कर ली, क्योंकि उस साइल ने तौबा की भी दुआ की थी। तो पता ये चला, आफतों से बचना चाहते हैं, मुसीबतों से बचना चाहते हैं। आजकल तो कोरोना वायरस का जमाना है, बलाओं का जमाना है। अरे इसमें तो ज्यादा सदका देना चाहिए, अपने नाम का भी, बच्चों के नाम का भी, फैमिली के हर फर्द के नाम पर सदका निकालते रहे कि या अल्लाह सदके की बरकत से इन बलाओं, इन वबाओं से बचाना। अरे वबाओं से, बलाओं से, आने वाली मुसीबतों से सदका कैसे बचाता है कि सुनिए, एक शख्स सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। कहने लगा, हुजूर मेरा बेटा समुद्री सफर पर गया है, आप उसके लिए दुआ फरमाएं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया उसकी तरफ से सदका दो। सफर पर जाया करो ना, सदका दे के जाया करो। बेटा या फैमिली का कोई फर्द सफर पर है, सदका दो के खैर से वापस आ जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया समुद्री सफर पर है, उसके लिए सदका दो। उस वक्त समुद्र में मौजें उठ रही थी। यहाँ बाप और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में गुफ्तगू हो रही है, एन उसी वक्त उधर समुद्र में मौजें उठ रही थी, जहाज डूबने के करीब था। इधर इसके वालिद ने अल्लाह की राह में सदका दिया और वहां कहने वाले को कहते हुए सुना गया, ऐ सवारों, तुम्हारे लिए सलामती है, बेशक अल्लाह ताला ने फिदिया कबूल फरमा लिया। बेटा सफर से वापस आया, अपने वालिद को सारा वाकया सुनाया कि जहाज मौजों में था, करीब था कि डूब जाता, मगर फिर एक निदा आई कि तुम्हारे लिए जो सदका दिया गया है वो कबूल कर लिया गया है। तो है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मैंने आपको अहादीस भी सुनाई है, आपको वाकयात भी सुना रहा हूं कि सदका बलाओं को टालता है, सदका बीमारियों को टालता है। आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बानी एक खूबसूरत वाकया आपको सुनाता हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ही ये वाकया सहाबा इकराम को सुनाया। वाकया क्या है? मेरे आका फरमाते, एक औरत के मुंह में लुकमा था, खाना खा रही थी, हाथ में लुकमा और मुंह में डाल लिया। इतने में दरवाजे पर एक साइल आया। वो औरत कैसी तवक्कुल वाली, कैसी सदका देने वाली, कितना अल्लाह की राह में खर्च करने वाली थी। जब वो लुकमा उसने मुंह से रोका और साइल को दे दिया कि ये खा ले, मैं भूखी ठीक हूं, ये बेचारा गरीब है, दे दिया उसे। छोटी सी बात थी। एक लुकमा क्या होता है? कुछ लोग यही कहते हैं पैसे ही थोड़े जेब में, 5, 10, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के सदके से क्या होगा, मैं तो खुद गरीब हूं। सुनो, एक ही लुकमा था ना, देग नहीं थी बिरयानी की, एक लुकमा था। और ये वाकया सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम अपने साहबा को सुना रहे हैं। फरमाया वो लुकमा उस औरत ने रोका और फकीर को दे दिया। अब उस औरत के कुछ अरसे बाद बच्चे की विलादत हुई। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाहर मां के साथ चलने लगा, घूमने फिरने लगा। तो बाहर गया तो एक भेड़िया आया और भेड़िया आकर उसके बच्चे को उसने मुंह से पकड़ा और भाग। मां पीछे भाग रही, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, और भेड़िया आगे भाग रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि भेड़िए के पीछे जाओ, इसके मुंह से बच्चा छीन कर लाओ और उसकी मां के हवाले कर दो, और मां को कह देना अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम पर सलाम भेजा है और फरमाया है
कि ये लुकमे के बदले लुकमा है। बात आई समझ में? अपना लुकमा जो तुमने मेरी राह में दिया था, भेड़िया के लुकमे से तुम्हारे बेटे को बचाया है तुम्हारे रब ने। अल्लाह ने सलाम भेजा है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये हदीस बता रही है कि गुनाह, नेकी जो थोड़ी सी भी हो ना, वो जाया नहीं की जाती, वो अल्लाह के यहां महफूज है। जुम्मे के खुतबे में एक हदीस सुनते हैं, अल बिर्रु ला यबला वल ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत। सुन लो, नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह भुलाया नहीं जाता, और फैसला करने वाला जो रब अज़्ज़ व जल है उसे मौत नहीं आती है। अब हमें सोचना है कि हम नेकी कर भी रहे हैं कि नहीं, कि गुनाह कर करके अपने अकाउंट को भरी जा रहे हैं। कि छोटे छोटे सदके जब जब मौका मिले ना, माशाल्लाह हम जुमा पढ़ने जाते हैं, कल भी जाएंगे। मस्जिदों में हमने देखा होगा, मस्जिद का डब्बा आता है सामने, कुछ ना कुछ डाल दिया करो इस नियत के साथ, यार थोड़े और जमा करा दो अपनी आखिरत में, थोड़े और अपने पैसे जमा करा, थोड़े और आगे चले जाएं। और ये मैं ऐसे ही खुद नहीं कह रहा, सुभान अल्लाह। मैं आपको बड़ी खूबसूरत 2-3 हदीसें सुनाता हूं। पहले तो ये समझिए कि आजकल दुनिया में मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे जो पैसे हैं ना सिक्योर रहें। आजकल बड़ा अजीब मामला, अचानक आग लग जाती है, किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं, सिक्योरिटी मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब अज़्ज़ व जल फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, अपने खजाने में से मेरे पास कुछ जमा कर दे, अपने पैसों में से कुछ पैसे मेरे पास जमा कर दे। मैं हदीस का खुलासा अर्ज कर रहा हूं, न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी किया जाएगा। सुनो कैसी सिक्योरिटी है। इंश्योरेंस आजकल लोग कराते हैं जिसमें बाज़ औक़ात हराम इंश्योरेंस होती है। मैं आपको सुभान अल्लाह एक ऐसी गारंटीड मदनी इंश्योरेंस बता रहा हूं कि रब फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, अपना माल मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी होगा। और अल्लाह फरमाता है, मैं उस वक्त तुझे पूरा बदला दूंगा जब तू इसका ज्यादा जरूरतमंद होगा। कौन सा वक्त होगा वो? क़यामत का दिन, जब बच्चा मां के पास जाएगा ना, मां एक नेकी दे दे, मां फंस गया हूं, एक नेकी चाहिए, मां उस एक नेकी में भी बेटे की मदद नहीं करेगी। मां जाएगी औलाद के पास कि बेटा मेरा एक गुनाह ले लो, औलाद कहेगा मां से कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बाप बेटे की हेल्प नहीं करेगा, ऐसा हाल। मगर कौन हामी होगा? अल्लाह अकबर। मेरे आला हजरत से पूछो, फरमाते हैं, रजा उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। कहां? क़यामत के दिन क्या होगा? उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। गुजरा करे पिसर पे फिदर को खबर ना हो, बेटे पे गुजरेगी, बाप भी जवाब नहीं देगा। जरा तसव्वुर करें, इमेजिन करें, क़यामत का दिन होगा, किसी का नामा अमाल तोला जा रहा हो और एक नेकी की वजह से वो फंस जाए। गुनाह एक ज्यादा है, पलड़ा बिल्कुल एक नेकी की वजह से नीचे है। कितना याद आएगा कि काश थोड़ा और सदका कर देता, काश 2 रकअत नफल पढ़ लेता। नफल छोड़ देते हो ना, नफल ही है ना, दुरूद नहीं पढ़ते, जिक्र इलाही नहीं करते, छोटी छोटी नेकी समझकर छोड़ते हो। अगर ये छोड़ते वक्त ख्याल आए ना कि कहीं ऐसा ना हो कि वही एक नेकी कम पड़ गई और मैं, अल्लाह ना करे, जहन्नम में न डाल दिया जाऊं। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु, जिसकी तोले भारी हो गई, कुरान कहता है, फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो मन मानते चैन में, ऐश में होगा। और जिसकी तोले हल्की पड़ गई, वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। जिसकी तोले हल्की पड़ गई, वो नीचा दिखाने वाली गोद में है, और वो क्या है तुमने क्या जाना? शोले मारती भड़कती हुई आग, यानी जहन्नम में डाला जाएगा अगर तोले हल्की पड़ गई। तो अगर अपनी उस स्केल को भारी करना चाहते हो तो अल्लाह फरमा रहा है, उस वक्त में लौटाऊंगा जब तुम ज्यादा जरूरतमंद होगे, जब तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। ये सिक्योरिटी है। अच्छा, फिर कुछ लोग बड़े अजीब हैं, वो कहते हैं यार पैसे तो हमने खर्च कर दिए, रमजान में दी ना, ज़कात भी पूरी दे दी, बड़ा काउंट करके चलते हैं, बस पूरे हो गए भाई, अब अगले साल आना। वो अल्लाह के बंदो, जब रब तुम्हें रोज दे रहा है, अताएं दिए जा रहा है, और तुम कैलकुलेट करके लॉक कर देते हो सदके को, ऐसा ना करो। मैं आपको एक और हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, प्यारे आका ने फरमाया, माल को रोक कर ना रखो, रोक कर ना रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। हमारे लिए तो भी रोका जा रहा ना। मिसाल के तौर पे दुकानदार बैठे होंगे या बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे होंगे, आपका मिसाल के तौर पे महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, पहले 2-3 दिनों में लाख रुपए हो जाते हैं पूरे, तो क्या ताला लगाते हो कि चलो भाई पूरे महीने का हो गया, 27 दिन बाद आएंगे? नहीं, आने तो जितना आ रहा है, हम आने वाली साइड तो नहीं रोक रहे। हाँ, खर्च अल्लाह की राह में करने वाली रोक लेते हैं। जब वो देने में नहीं रोक रहा तो तुम अल्लाह की राह में खर्च करने में ना रोको। मैं हदीस सुना रहा हूं कि रोक कर खर्च न करो, रोक कर ना रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। एक दूसरी रिवायत में कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खर्च करो, गिन कर ना रखो, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन कर ना दे, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन कर दे। और बचा कर ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह भी तुमसे बचा कर रखने लगे। उधर से रुक गया ना, अताएं रुक गई तो कहां जाएंगे?
आप देखिए, अच्छा आज के दौर में थोड़ा सा आप सर्वे कर लें, जितने लोग आपको सदका खैरात चैरिटी करने वाले, खाना खिलाने वाले आपको जो लोग मिलेंगे ना, आप देखिए उनका सरमाया बढ़ ही रहा होता है, उनका माल में इजाफा ही हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक उन्हें दुनिया में भी नवाज रहा होता है। तो मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, फिर कितनी चीजें आप देखिए कि बच रही हैं, बलाओं से बच रहे हैं, आफतों से बच रहे हैं, रिस्क में इजाफा, बुरी मौत से बचाओ, कयामत के दिन अपने सदके के साए में बंदा रहे, दुनिया में माल में इजाफा, यानी बेनिफिट ही बेनिफिट है, फायदा ही फायदा है अल्लाह की राह में खर्च करना। और सच्ची बात यह है कि ये ब्रिलियंट कमाल की इन्वेस्टमेंट है कि जो आपको मिलेगी। अच्छा दुनिया में लोग मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह सूद पर पैसे देते हैं, हराम जहन्नम में ले जाने वाले का पैसे देते हैं और वो बढ़ा के देते हैं, है ना, बैंक में रखवाते हैं, उधर से बढ़ जाते हैं, जहां जहां गैर शरई काम है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो कभी भी ऐसे मुनाफे की तरफ नजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूद पर काम करने वाला ये अल्लाह से जंग करता है। अल्लाह मुझे आपको हमारी नस्लों को हराम रोजी से बचाए, फकत हलाल रोजी अता फरमाए। मगर आओ मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं जिसमें इजाफा भी होगा, और ऐसा इजाफा होगा कि दुनिया में कोई आपको ऐसा मुनाफा नहीं देगा। और ये मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक का मफहूम है। हम जब सदका करते हैं ना, मेरे और आपके हाथ से निकलता है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जब सदका बंदे के हाथ से निकलता है, हाथ से निकलते ही अल्लाह के दस्ते कुदरत में चला जाता है, और अल्लाह तुम्हारे सदकों को पालता है जैसे तुम जानवर को पालते हो। छोटा बछड़ा होता है, छोटा जानवर होता है, ऐसा ऐसा बड़ा होता है ना। फरमाया जब बंदा खजूर का सदका देता है ना, कयामत के दिन उस खजूर के सदके का रब्बे करीम उसे ओहद पहाड़ जितना सवाब अता फरमाएगा। बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा सदका भी कयामत के दिन अल्लाह ने चाहा पहाड़ों की मानिंद मिलेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आखिरत के अकाउंट में क्या जमा करवाया है? लोग कहते हैं मैंने फला जगह सेफ डिपॉजिट कराई हुई है, फला जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, फला प्रॉपर्टी ली हुई है, उसका रेट भी बढ़ रहा है, उधर से किराया आ रहा है, सोना लेके रख लिया उसका रेट बढ़ रहा है, जनाब डॉलर रखना चाहिए। अजीब अजीब प्लानिंग है, किस लिए? दुनिया के लिए। उधर के लिए कोई अकाउंट खोला नहीं खोला। आखिर में आपको लॉजिकली एक चोट करने वाला वाकया सुनाता हूं, फिर इंशाल्लाह कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि एक मुल्क था, उसमें बड़ा निराला कंपटीशन हुआ, अमेजिंग, हैरतनाक। बादशाह तो बादशाह होते हैं, मर्जी जो उनकी करें। बादशाह ने ऐलान कर दिया जनाब पूरे मुल्क में चेक करो सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, उसको तोहफा देना। अक्लमंदों के मुकाबले तो सुने थे, बेवकूफ का मुकाबला, चले जनाब शुरू हो गए मुकाबले। अजीब अजीब बेवकूफ आते थे, अपने करतब दिखाते, अपनी बातें दिखाते। वजीर थे जो टेस्ट करते 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 आखिरकार एक बंदा ऐसा था जिससे बड़ा बेवकूफ पूरे मुल्क में नहीं था, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। तो बादशाह सलामत बड़े तजर्बे किए, बड़े टेस्ट किए, ही इज द बिगेस्ट फूल ऑफ अवर कंट्री, ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो है ना बेवकूफ। बादशाह ने कहा चेक कर लिया, का चेक कर लिया। बादशाह ने अपनी माला उतारी सोने जवाहरात की, उस बेवकूफ को पहना दी। बेवकूफ बड़ा खुश, घर आया। थोड़े दिन हुए तो बेवकूफ को पता चला कि बादशाह सलामत बड़े बीमार हैं, बड़े ज्यादा बीमार हो गए। तो अच्छा मैं भी जाऊंगा देखने। था तो बेवकूफ ना, समझ तो पड़ती नहीं थी। चला गया बादशाह के पास, कहा बादशाह सलामत क्या हाल है आपके, सुनाइए, सुना बड़े बीमार हो गए। बादशाह बहुत ज्यादा बीमार था, आखिरी लम्हात थे, कहता है बस अब तो इस जहान को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा बेवकूफ कहता है बादशाह को, अच्छा कहीं और जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? तो ये नहीं पता कि मरना भी होता है, बेवकूफ जो था। तो बादशाह कहता है मैं इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में जा रहा हूं। तो बादशाह सलामत ये बताइए कि इधर मैं देखता हूं आपका बहुत बड़ा महल है, ब्यूटीफुल बेडरूम्स हैं, शानदार मकान है, जिधर जा रहे उधर मकान बना लिया आपने? बादशाह कहता है नहीं, उधर तो मैंने झोपड़ी भी नहीं बनाई है। बादशाह सलामत मैं देखता हूं आपके पास बहुत पैसे हैं, बड़ा माल है, आप तो बांटते भी सोना ही है, सोने के जवाहरात के ढेर लगे हुए आपके पास, जिधर जा रहे उधर पैसे भिजवा दिए नहीं भिजवाए? बादशाह कहता है मैंने तो वहां बूटी कौड़ी भी नहीं भिजवाई है। बादशाह साहब मैं देख रहा हूं आपके आसपास बड़े खादिम खादमाएं कनीज गुलाम हैं, हर तरफ आपकी खिदमतगार हैं, जिधर जा रहे हैं उधर कुछ गुलाम कनीज खादमा भिजवाए नहीं भिजवाए? बादशाह कहते उधर तो कोई खादिम नहीं होगा। उस बेवकूफ ने बड़ी कमाल का काम किया, उसने वो माला उतारी और बादशाह के गले में पहना दी। कहा हुजूर फिर मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हुए ना, आपको पता है आप कहीं और जा रहे हैं, आपको पता है इस दुनिया से आप किसी और दुनिया में जा रहे हैं, ना घर बनाया, ना पैसे भिजवाए, ना खादिम भिजवाए, करोगे क्या उधर? बस तो ये हिकायत है, मगर सच बताओ ये कितनी बड़ी चोट है। शायद जितने लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं सब घर में ही रहते हैं, झोपड़ी में या रोड पे कोई नहीं सोता होगा। दुनिया में जो मुझे सुन रहे हैं बहुत सौ के पास मकानात हैं, मगर क्या जन्नत में घर बन गया? इधर से तो जाना ही है ना, थोड़े ही दिन रह गए। जी हाँ थोड़े ही दिन रह गए। हमें नहीं पता कि आज का दिन और आज की रात भी जिंदा रहेंगे कि नहीं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुई, जैसी सांसें खत्म हुई, उधर क्या है मेरे पास? इधर तो घर मेरा नहीं, पराया तरका। क्या कहते? जैसे ही मेरी और आपकी आंखें बंद होंगी ना, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, बीवी को कितना, जनाब रिश्तेदार सारे हिसाब किताब लेके बैठ जाएंगे, मेरा कुछ भी नहीं बचना। बल्कि किताबों में लिखा कि जब इंसान मरता है ना, कब्र में जाता है, तो घर वाले कहते हैं मैयत ने पीछे क्या छोड़ा, फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है? बताओ ना क्या भेजा है उधर घर रेडी है कि नहीं? उधर कुछ पैसे, उधर कोई डिपॉजिट जो अल्लाह फरमा रहा है अपना खजाना मेरे पास जमा करवा, मैं तुझे लौटाऊंगा, मैंने जमा करवाया कि नहीं? ये सोचने वाली बात है। ये सब इधर रह जाएगा, कितना खा लूंगा मैं, कितना पहन लूंगा, जो बड़ा हुआ वो इधर ही रह जाना है। उधर भेज दूं क्योंकि वहां अकेला हूंगा, मेरे अमाल तोले जाएंगे और मुझे पता है गुनाह ही गुनाह है, खताएं ही खताएं हैं, मारा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। अगर अल्लाह सदका कबूल कर ले, कुछ नहीं किया ऐसी कर जाऊं जो आखिरत के अकाउंट में जमा हो जाए। तो है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, खुदारा आज ये जहन बना लीजिए कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आए तो इसको बर्डन फील ना करें, बोझ फील ना करें, सादत फील करें, महसूस करें कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, फिर मौका दिया अपने अकाउंट में जमा कराने का। दुनिया में हम किसी को कोई पैसे दें कि भाई ये मेरे 50,000 रुपए जरा रख लो, और थोड़े दिनों बाद मैं इसको कहूं यार वो जो मेरे 50,000 थे उसमें से 5,000 दे दो, ये साहब मुझे 5,000 वापस दे दें, इन्होंने मुझ पर कोई मेहरबानी की नहीं ना,
پیسے میں نے دیے, میرے ہی پیسے تھے, اور 50 میں سے میں نے 5 ہی مانگے ہیں. اچھا میں اس 5,000 پہ اس کو شاباش بھی دوں, تحفہ بھی دوں, خوش بھی ہو جاؤں, تو لوگ کہیں گے کمال ہے یار, اپنے ہی پیسے تھوڑے سے لے کر پھر کس بات کی خوشی ہے, پھر کس بات کا انعام ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی کمال نہیں ہے اس بندے کا جس کے پاس ہم پیسے رکھوا کے ہمارے ہی پیسے اس میں سے بھی تھوڑے لے لیں. میرے رب کی شان دیکھیں کہ مال کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. اچھا اللہ اپنے مال میں سے فرماتا ہے میری راہ میں خرچ کر لو. اچھا ہم خرچ کر بھی لیں تو کمال کیا کیا, دیا اسی نے تھا. بلکہ مزے کی بات بتائے کہ صرف مال نہیں دیتا, مال تو بہت سو کو دیا ہے, پھر اللہ خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. دنیا میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے, توفیق نہیں دی ہے, اربوں پتی ہیں, زکات نہیں نکلتی ہے. نفلی صدقات کی بات تو بعد میں آئے گی نا, جو فرض ہے جو ضروری ہے دینا وہ نہیں نکلتا کیونکہ توفیق نہیں ہے, دل نہیں چلتا. سبحان اللہ, مال بھی رب دے, توفیق بھی رب دے, اور بندہ کچھ خرچ کر لے تو انعام بھی ربی عطا فرماتا ہے, جنت کی نعمتیں بھی رب عطا فرماتا ہے. بلکہ ایک جگہ تو رب نے فرمایا قرآن میں ہی, ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے, قرض حسنا. بڑی عجیب بات ہے کہ یار رب کو قرض کون دے سکتا ہے, جب مال ہی رب نے دیا ہے تو اللہ کا مال ہے. اللہ فرماتا ہے کوئی جو میری راہ میں خرچ کرے, اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی اس پر, یہ لفظ قرض کیوں لایا گیا. تو اس کے پیچھے علماء نے جو ریزن بیان کیا کہ دنیا میں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپسی کی امید نہیں ہوتی اور رکھنی بھی نہیں چاہیے. تحفے کا مطلب تو آپ نے دے دیا نا, گفٹ ہے. کچھ لوگ تو تحفہ دے کر بھی امید رکھ رہے ہوتے ہیں, آج میں نے دیا دیکھو کل کیا دے گا. تحفہ بھی غرض کے ساتھ, تحفہ بھی کنڈیشن کے ساتھ. تحفہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا. گفٹ دیا تو دیا, اچھے دل سے دیا کرو. لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ واپس آنا, جبھی تو قرض ہے. آپ تو کنڈیشن بھی لگاتے ہیں, چیک بھی کرتے ہیں کس کو دے رہا ہوں, واپس دے گا نہیں دے گا. اللہ اکبر. فرمایا جو رب نے قرآن میں فرمایا نا, ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اس کو پھر بڑھا کے لوٹائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اللہ کی راہ میں یقین رکھے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے ضرور واپس ملے گا, اور جتنا دیا اتنا نہیں ملے گا, اللہ اپنے کرم سے اس کو بڑھا کر واپس لوٹائے گا. کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہا کرو. ہاں یہ بھی ہم نہیں کرتے. پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا فرمایا؟ افضل الذکر, سب سے افضل ذکر حدیث میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو سب سے افضل ذکر کہا گیا. اب میں پوچھتا نہیں, ہاتھ نہیں اٹھاتا, اپنے دل سے پوچھ لو پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے. یار روز ایک تسبیح تو کلمے کی پڑھو. میں ایک بزرگ کا جملہ, اللہ پاک چلے نام بتاتا ہوں, جنت نصیب کرے, بڑے پیارے ہمارے اہل سنت کے عالم دین تھے, حمزہ علی قادری صاحب ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا. وہ بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے, زبان کو کلمے کا عادی بناؤ, جس دن زبان بھاری ہو جائے گی اس دن بھی تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے جب ہم مریں گے نا, سکرات کا جو وقت ہوتا ہے, زبان بھاری ہو جاتی ہے, جملے نہیں نکلتے. دیکھیں زبان کا عادی ہونے کا مطلب سمجھو. مثال دیتا ہوں, موٹر سائیکل پہ, گاڑی میں آپ کہیں جا رہے ہیں, اچانک بریک لگا, سامنے سے کوئی گاڑی آئی اور آپ کی گاڑی نے زور سے بریک لگایا, کیا نکلتا ہے زبان سے؟ اپنے آپ سے پوچھو. کچھ لوگوں کے منہ سے اس وقت گالی نکلتی ہے, کچھ نہ کچھ ایسا گندا نکلتا ہے, برا نکلتا ہے. اور الحمدللہ کچھ لوگ ایسے جس کا اس وقت نکلتا ہے یا رسول اللہ, یا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیوں؟ یہ جملہ سمجھنا میرا, جو برتن میں ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے. جس کے اندر گندگی بھری ہونا ہے, گندی باتیں, بے حیائی, برے دوست میں بیٹھنا, گالی گلوچ, جب بھی اس کو جھٹکا لگے گا نا, جب بھی اس کو تکلیف پہنچے گی, چونکہ اندر گندگی بھری ہوئی ہے تو دھکا لگنے پر وہی باہر نکل رہا ہے. جس کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتے ہوں, درود پاک میں گزرتے ہوں, کلمہ پاک میں گزرتے ہوں, اس کو جب بھی دھکا لگے گا اس کے منہ سے انشاءاللہ درود پاک ہی نکلے گا, کلمہ پاک ہی نکلے گا. اب آپ کی مرضی ہے برتن میں کیا بھرنا ہے, کیسے دوستوں میں بیٹھنا ہے, کیسی گیدرنگ میں بیٹھنا ہے, اور بھرنا کیا ہے اپنے اندر. اپنے برتن کو اچھا بھرو, روز کلمہ پڑھتے رہا کریں. ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کلمہ پاک کا ورد کرتا رہے, تاکہ جب میری زبان بھاری ہو, سکرات کا عالم ہو, تو زبان سے کلمہ جاری ہو جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرنا. گالی دیتے ہوئے, بری بات کرتے ہوئے, حرام دیکھتے ہوئے, حرام سنتے ہوئے ہمیں موت نہ آئے. ہاں, جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں جن کی گاڑی میں بھی میوزک چل رہا ہوتا ہے, سوچو یار اپنے گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا, لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا, تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ خدا نہ خواستہ اس حال میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ گانے سنتے سنتے دنیا سے جاؤ گے. لوگوں کو شرم نہیں آتی, جہاز کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں. ارے جہاز تو جب پرخچے اڑ جاتے ہیں انسان کے, بندہ ادھر توبہ کرے, شراب پیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, کیونکہ فری ملتی ہے.